आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों के कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर आमिल की रोड पर झगड़ा हो जाए तो क्या उस वक़्त जिन्नात उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि यह 2025 दे और इसके अंदर बहुत सारे ड्रामे होते हैं जो आमिलीन आप लोगों को बनाते हैं, बताते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, यकीन मानिएगा, जब मुश्किल वक़्त आता है ना, तो ये खबीस जिन्नात तो वैसे धुआं कर जाते हैं। और बहुत कम ऐसे आमिलीन हैं जिनकी जिन्नात सपोर्ट करते हैं और उनके साथ लड़ते हैं। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि मेरा किसी से झगड़ा होगा तो मैं जिन्नात से उनकी ठोकाई कराऊंगा, तो पुत्र इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप उल्लू बन जाएंगे। बहुत सारी आपकी ये तबीयत साफ करा देंगे। और दूसरे नंबर पर जो जिन्नात के मामलात है ना, वो एक एग्रीमेंट के साथ चलते हैं, उसी लिमिट तक रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते। उससे ज़्यादा अगर आप उनको लेके जाते हैं, वो आपकी मोहब्बत होती है, आपकी अकीदत होती है, या फिर आपको उनको दिया गया जो माल होता है उसकी वजह में वो कुछ काम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप उनको खुशबू देते हैं या जो चीज़ उनको पसंद हो, आप खामखा उनको देते रहेंगे तो फिर वो आपके ऊपर जान भी लुटा देंगे। ये भी बिल्कुल हकीकत है। लेकिन इसके अंदर वो इंसान के बच्चे आमिल होते हैं जो इस मकाम तक पहुंचते हैं, वरना जो आजकल बढ़ के मारते हैं कि आप 10 दिन का, 7 दिन का, 13 दिन का चिल्ला करेंगे तो जिन्नात आपके ऊपर बारिश कर देंगे। किसी जगह पर कोई मसला होगा तो उसकी ठोकाई कर देंगे। दाटूल बकवास दी, बिल्कुल गलत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी, हाथ की लकीरों को पढ़ने का तरीका बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, मैं इस काम से बिल्कुल तौबा कर चुका हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए, क्योंकि हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया है, जो हाथ की लकीरें देखता है या जो दिखाने के लिए जाता है, दोनों कुफर के अंदर चले जाते हैं। नादानी के अंदर बहुत सारे इस तरह के हाथ की लकीरों के इल्म में जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको मैं अब सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल कुफर की तरफ लेके जाता है। तो इस वजह से मैंने तौबा भी की है अपनी हद तक मैंने। और दूसरे नंबर पर इल्म आप सीख सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। बाजू का जादू को सीखना भी जरूरी हो जाता है किसी किसी मकाम पर, लेकिन उस मकाम पर जरूरी रहता है जब आप समझते हैं नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक से आप इलाज नहीं कर सकते, तब मतलब जब इंसान कमजोर अपने आप को समझता है। अगर अपने आप को सही मुसलमान समझते हैं तो फिर किसी भी आपको ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। एक यूट्यूबर ने बताया है कि तीसरे कलमे का मुवक्किल बहुत ताकतवर होता है। बिल्कुल उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरे नज़दीक इतना खास नहीं। और दूसरे नंबर पर अगर मैं यूं कहूं कि मुवक्किल किसी भी सूरत के हों, ताकतवर होते हैं, काबिल होते हैं। अगर आप इंसान के बच्चे, अगर आप सही उससे काम ले सकते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त वो आपको उसका रिजल्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, अगर किसी को जादू खिलाया गया हो तो उसके लिए क्या इलाज है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके लिए आपको आसान इलाज बताता हूँ। पहले तो आप कन्फर्म करें कि जिसके ऊपर जादू जिसको खिलाया गया हो या उसको पिलाया गया हो, दोनों का एक इलाज आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे इलाज बताए हैं, आप वो भी कर सकते हैं करना चाहें, या ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अजवा खजूर लेनी है। अजवा खजूर अगर आपको नहीं मिलती, आपकी फुर्सत नहीं, क्योंकि वो इस टाइम मेरे ख्याल में 25 या 3,000 रुपये किलो पर होंगे। अगर आप 1 किलो भी ले लें, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप वो नहीं ले सकते तो रमजान मुबारक के अंदर जो खजूरें हम इफ्तारी या सहरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो खजूरें ले लें। उसके अंदर आप 1 किलो भी ले सकते हैं, आधा किलो भी, 1 किलो काफी है बहरहाल। तो आपने मरीज को सामने बिठाना है, बावुजू हो जाना है, उसको भी बावुजू कर लेना, ठीक है, उसका वुजू भी करा लेना है, खुद भी कर लेना है। और हल्की सी खुशबू लगाने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 11 मरतबा सूरतुत तगाबुन पारा नंबर 28। आप इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर खजूरों पर दम करके वो खजूरें उसको दिन में 3 या 4 मरतबा 2-2 दाने खा सकता है, 3-3 खा सकता है।
अगर ज़्यादा मरीज़ है मीठा उसको पसंद नहीं, तो फिर आप उसको एक खजूर सिर्फ दिन में खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला जब ये 1 किलो खजूरें खत्म होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप उसको देखें, अगर वो खजूरें ज़्यादा खा सकते हैं तो फिर उसके साथ कम अज कम इस अमल को आप 7 दिन तक मुसलसल करें। मतलब आप पढ़ के ऊपर दम करते रहें और उसी से खजूरें खिलाते रहें और साथ में कोई ना कोई सदका देते रहें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी उसकी सफाई हो जाएगी, इसके अंदर उसको उल्टे भी लग जाएंगी, मोशन भी लगेंगे, तो परेशान नहीं होना। उसकी अच्छी तरीके से जो उसने खाई या पी चीज होंगी वो चीजें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल आएंगी। तो इस फकीर के लिए 4 शादियों की दुआ जरूर कर देना। मुवक्किल देखने में किस तरह दिखाई देते हैं? अच्छा, मुवक्किल देख लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस किए हैं। जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है, न वो इंसान होते हैं न वो जिन होते हैं। मतलब इंसान और जो जानवर होते हैं ना, इनको दोनों को अगर आप मिक्स कर दो तो ये असल शक्ल उनकी बनती है। हाफिज साहब, क्या बिना मुवक्किल के भी जादू जिन्नात का इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जबरदस्त किस्म का कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि आपको जिन्नात का इलाज करने के लिए चिल्ला करना चाहिए, दा टूल बकवास थे। सही था जी। अगर कोई सूरा मुजम्मिल या सूरा यासीन का चिल्ला करे तो आमिल बनने के बाद क्या वो अमल करे? इसके मुवक्किल और ताकतवर हों, इस आमिल को पसंद करे। अच्छा, आपके इस सवाल की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मतलब अगर आप चिल्लाकशी कर सकते हैं तो वो आमिल को पसंद करते हैं तो उनकी दोस्ती हो जाती है, उसके साथ सपोर्ट करते हैं, फिर बड़ा कुछ अता कर देते हैं। उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको आपके खानदान को सलामत रखे। इन्होंने जो भी इस सैलाब में खोया है अल्लाह इससे अच्छा और बेहतरीन अता फरमाए। अल्लाह हमारे सैलाब ज़दा मुस्लिम भाई और बहनों बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी पनाह में रखे। बहुत सारा शुक्रिया आपकी दुआएं देने के लिए। अल्लाह आपको बहुत सारी इज्जत नवाजे, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए। जी हाँ, बिल्कुल मैं वो तकलीफ समझ सकता हूँ कि जो इस वक्त मेरे ख़ानदान की या लोगों की मैं देख चुका हूँ या मैं देख रहा हूँ, यकीन मानेगा किसी की आमद से कम नहीं है। बहरहाल अल्लाह उनको सब्र नसीब फरमाए, अल्लाह उनको इस्तकामत नसीब फरमाए, अल्लाह उनको नेमल बदल अता फरमाए। अगर कोई सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन इनमें से किसी एक का चिल्ला करना चाहे तो इसको खौफ होगा। अगर परहेजगार होगा तो इबादत गुजार होगा, लेकिन डरपोक हो तो इसको डर लगेगा। अच्छा, इसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका उस्ताद मजबूत है ना तो फिर आप दुनिया का कोई भी चिल्ला कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं, किसी पहाड़ों में कर सकते हैं, किसी समंदर में कर सकते हैं, दरिया में, नहर में, कब्रिस्तान में, दरबार पर, हर जगह पर आप जाके कर सकते हैं, किसी वीरानी में कर सकते हैं। अगर आपका उस्ताद मजबूत नहीं, आपका उस्ताद बुद्धू है, तो यकीन मानेगा कि आपके अपनी तबाही तो होगी, उसके साथ आपके खानदान की, आप उसको भी दाव पर लगा देंगे। खुदारा अच्छे उस्ताद का इंतखाब करके आप तब चिल्लाकशी करें। अस्सलाम वालेकुम हजरत, रूहानियत को बेदार करने का तरीका बताए। इसमें बहुत सारे तरीके बताए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले रूहानियत को बेदार करने के लिए आपको एक अच्छे मुर्शिद की जरूरत है। अगर आपको मुर्शिद अच्छा होगा तो यकीन मानेगा वो बिल्कुल आपको सही लाइन पर लेके जाएगा, जिससे आपकी रूहानियत बेदार होगी, वरना बहुत सारी चीजें उलझ जाएंगी। नंबर 2 पर आप बावजू रहें, इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत सारा फायदा होगा। और दूसरे नंबर पर रूहानियत को बेदार रखने के लिए या बेदारी हासिल करने के लिए अपनी नाजरों के अंदर, अपनी आंखों के अंदर ऐसा हया पैदा करें कि आपकी बीवी और जो आपके हक में, मतलब आपकी बीवी है, इसके अलावा आप सबको बहनें समझें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। वो एक आर्मी का एक क्लिप आया था, तो वो है तो फनी लेकिन हकीकत में यही है। तो वो कहते हैं कि अपनी सबको बहनों को बहनें समझेंगे और इसके लिए मतलब किसी से गलत बात नहीं करेंगे और अपने मुल्क पर जान फिदा करेंगे। तो वो लड़का आगे से कहता है कि इस जान का अब हमने करना क्या? मतलब किसी को भी अगर हम देखें, अपनी बहनों की नज़र से देखें या अपनी माओ की नज़र से देखें, तो बाकी फिर बचता क्या है? तो ये बिल्कुल हकीकत है। जब आप अपनी नज़रों की हिफाजत कर लेंगे, यकीन मानेगा इतने बड़े आप मुआलिज बन जाएंगे, इतने बड़े आप आमिल बन जाएंगे, किसी जगह से भी गुजरेंगे लोगों के इंशाल्लाह बाल खड़े हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर खास तौर पर जिन्नात वाले या जिन्नात की जो मामलात हैं, वो आपका नाम भी सुनेंगे तो उनकी कांपें टाक जाएंगी। ये होगा तब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एजाज़ है बड़ों की तरफ से कि हम इन चीज़ों से बचे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगे हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर खास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलामु अलैकुम।